श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 11 सितंबर 2020 ईस्वी ज्योतिष गणित विषयक उपशास्त्रीय कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए पूर्व से हो रहा पाठारंभ में लीलावती पुस्तक का मिश्र व्यवहार प्रकरण में क्रय विक्रय करण सूत्रम वृत्तम का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो क्रय विक्रय करण सूत्र वृत्तम अर्थात एक श्लोक में है। तो छात्र छात्राओं, क्रय विक्रय का सूत्र है पन्यै स्वमूल्यानि भजेत स्वभागैर हत्वा तदैक्येन भजेच्चतानि। पन्यै स्वमूल्यानि भजेत स्वभागैर हत्वा तदैक्येन भजेच्चतानि। भागांश मिश्रेण धनेन हत्वा मूल्यानि पन्यानि यथाक्रमं स्युः। पन्यै स्वमूल्यानि भजेत स्वभागैर हत्वा तदैक्येन भजेच्चतानि। भागांश मिश्रेण धनेन हत्वा मूल्यानि पन्यानि यथाक्रमं स्युः। तो अब हम इसको अन्वय करते हैं, अन्वयार्थक करते हैं। तो पन्यै स्वमूल्यानि भजेत स्वभागैर हत्वा तदैक्येन तानि भजेत। भागांश मिश्रेण अर्थात स्वमूल्यानि स्वभागैर हत्वा, स्वमूल्यानि स्वभागैर हत्वा स्वपन्यै भजेत तानि भागांश पृथक तथा लब्धे मिश्रधनेन हत्वा गुणयित्वा हत्वा तदैक्येन भजेत। पृथक पृथक अर्थात क्रमेण मूल्यानि भवन्ति वा पन्यानि भवन्ति। मूल्यानि पन्यानि क्रमेण यथाक्रमं स्युः। तो क्रमेण मूल्यानि पन्यानि भवन्ति। तो पृथक पृथक मूल्यानि भवन्ति तथा पृथक पृथक पन्यानि भवन्ति। एवं भागांश भागौ पृथक पृथक मिश्रधनेन हत्वा अयोगेन भक्त्वा क्रमेण पन्यप्रमाणं भवति। अर्थात तण्डुलमुद्गमानं भवति भवतः मुद्गमानो तण्डुलमुद्गमानो भवतः। तो कहने का अभिप्राय है, सूत्र का अभिप्राय है, भाषा है, अपने अपने मूल्य को अपने अपने भाग से गुना करके अपने अपने पन्य से भाग देना है। भाग दें से भाग दें और उन सबों को अर्थात दोनों लब्धि को अलग अलग रखें तथा दोनों लब्धि को जोड़ दें। तो लब्धि को उस लब्धि के योग में उस लब्धि को के योग से भाग
पृथक पृथक जोड़ दें तो जोगफल हो जाएगा। फिर उस लब्धि को मिश्र धन से गुना करके उसके ऐक्य से अर्थात जुति से जोग से भाग दें तो पृथक पृथक मूल्य हो जाता है। तो अलग अलग मूल्य हो जाता है। उसी प्रकार जैसे यहाँ लब्धि को किए हैं उसी प्रकार भागांश भाग को भी, दोनों भागों को भी पृथक पृथक मिश्र धन से गुना कर देते हैं और भाग के जो जुति से अर्थात जोग से भाग दे देते हैं। तो क्रम से पन्नी का प्रमाण अर्थात तंडुल और मुद्ग अर्थात पन्नी का प्रमाण हो जाता है। तो यही सूत्र है। तो यहाँ पर में जो हमने तंडुल और मुद्ग का मान कहे हैं वह उदाहरण के स्वरूप में है। यहाँ पर में इस सूत्र में तंडुल और मुद्ग का मान कुछ नहीं है, केवल पण्य शब्द है। तो यहाँ पर में तो मूल्यानि पन्यानि क्रमेण स्युः, तो यहाँ पर में क्रम से पण्य और मूल्य हो जाता है। तो किसका पण्य होता है, किसका भाग होता है और किसका मूल्य होता है, यह उदाहरण में हम पेश करेंगे। तो उदाहरण है अत्रोदेश का सार्धम तण्डुलमानकत्रयमहो द्रम्येन मानाष्टकम् मुद्गानां च यदि त्रयोदशमिता एता बनिककाकिनी आदायार्पय तण्डुलांशयुगलं मुद्गैकभागान्वितं क्षिप्रं क्षिप्रभुजो व्रजेम हि यतः सार्थोग्रतो जास्यति। सार्धं तण्डुलमानकत्रयमहो द्रम्येन मानाष्टकं मुद्गानां च यदि त्रयोदशमिता एता बनिककाकिनी आदाजार्पय तण्डुलांशयुगलं मुद्गैकभागान्वितं क्षिप्रं क्षिप्रभुजो व्रजेम हि यतः सार्थोग्रतो जास्यति। अब इसका हम अन्वयार्थक करते हैं। तो हे बनिक, यदि द्रम्येन अर्थात एकेन द्रम्येन सार्धं मानकत्रयं मानं तण्डुलं मानाष्टकं मुद्गं प्राप्यते तदा एता त्रयोदशमिता काकिनी आदाय तण्डुलांशयुगलम अर्थात जुगलम तण्डुलांशम भागः मुद्गैक भागान्वितम एक भागम मुद्गम अर्पयतु जतः क्षिप्रः क्षिप्रभुजो व्रजेम क्षिप्रभुजा माने शीघ्र भुजा भोजित्वा क्षिप्रं शीघ्रं व्रजेम गमिष्यामि जतः सार्थो अर्थात सारथी अग्रतो जास्यति इति अन्वयार्थ। इसको हम फिर से एक बार अन्वयार्थक करते हैं। हे बनिक, यदि द्रम्येन अर्थात एकेन द्रम्येन सार्धम मानकत्रयम अर्थात 3.1/2 यानी 7/2 मान तण्डुलम अमानाष्टकम अष्टमानकम मुद्गम प्राप्यते
यदि एकेन द्रव्येन, यदि एक द्रव्य में 3.5 मान तंडुल, 3.5 मान तंडुल का अर्थ 3 दूना 6 1 7/2, 7/2 चावल, मान चावल, और अष्टमानाष्टकम, अष्टकम मानम, और 8 मान मुद्गम अर्थात मुद्ग अर्थात मूंग प्राप्यते, यदि प्राप्त करते हैं, तदा तब एता त्रयोदशमिता, ये 13 का त्रयोदशमिता काकनी, यह 13 काकनी अर्थात 13 काकनी को हम, चूंकि प्रश्न के प्रारंभ में है जो एक द्रव्य में इतना मन, एक द्रव्य में 7/2 मान तंडुल और 8 मान मुद्ग प्राप्त करते हैं, तो 13 काकनी में क्या, तो इस काकनी को हम द्रव्य में परिवर्तित कर देते हैं, तो 64 से इसमें हम भाग देंगे, अर्थात 13/64 द्रव्य हो जाएगा। 13 काकनी का मान हो जाएगा 13/64 द्रव्य। तो 13 काकनी लेकर आदाय तंडुलांश जुगलम, जुगलम तंडुल अंशम भागा, अर्थात जुगलम द्वयम तंडुल भागा, 2 भाग तंडुल, और मुद्गैक भागान्वितम, और एकम भागम मुद्गम अर्थात मूंग, और 1 भाग मूंग, अर्पयतु मुझे देंगे। हे बनिक, एक द्रव्य में, हे बनिक, एक द्रव्य में 7/2 मान चावल और 8 मान मुद्ग प्राप्त होता है, तो 13 काकनी अर्थात 13/64 द्रव्य में मुझे, द्रव्य लेकर मुझे 2 भाग चावल और 1 भाग मुद्ग दो, क्योंकि जतः क्षिप्रम क्षिप्रभुजो ब्रजेम ही सार्थोग्रतो जास्यति, क्योंकि मैं क्षिप्र जल्दी भोजन करके, क्षिप्रम शीघ्र ब्रजेम यात्रा करूंगा, जाऊंगा, क्योंकि सार्थ अग्रतो जास्यति, क्योंकि सारथी अर्थात मेरे साथी लोग आगे चले जाएंगे। तो यही इस उदाहरण का आशय है, यही यह उदाहरण है। अब हम इसको गणित प्रक्रिया की ओर चलते हैं, तो इसका हम गणित करते हैं। तो सार्धम तंडुलमान कत्रय महो द्रव्येन मानाष्टकम इत्यादि उदाहरणोक्त्या न्यासः। अब न्यास करते हैं, तो पन्यई 7/2 और 8/1, अब मौल्ये 1/1 और दूसरा का 1/1, स्वभागई अपना अपना भाग, तो एक का भाग 2/1 और दूसरा का भाग 1/1, अर्थात स्वभाग हो गया 2/1 और 1/1। अब मिश्र धन हो गया 13/64 द्रव्य, अर्थात 13 काकनी। तो अब हम पन्ये स्वमूल्यानि भजेत स्वभागैर हत्वा तदैकेन भजेच्च तानि इत्यादिना सूत्रानुसारे गणितम क्रियते। तो अब हम इस सूत्र के अनुसार गणित की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं।
तो पन्य है 7/2 और 8/1। मूल्य है 1/1 और 1/1। और स्वभाग है, दोनों का भाग है 2/1 और 1/1। और मिश्र धन हो गया 13/64। तो सूत्रानुसार सूत्र कहता है जो स्वमूल्यानि स्वभागेर हत्वा तस्मिन् पन्येर भजेत तदा लब्धि स्यात्। तो स्वमूल्यान अपना अपना मूल्य को अपने अपने भाग से गुना कर देते हैं और अपना अपना पन्य से भाग दे देते हैं। तो तंडुल है और मुद्ग है, 2 है। तो पन्य भी 2 है, मूल्य भी 2 है और भाग भी 2 है। तो स्वमूल्यानि स्वभागेर हत्वा अर्थात गुणितः कार्यः तस्मिन् पन्येर भजेत तदा लब्धि स्यात्। तो 1/1 गुना 2/1 भागा 7/2, यही बराबर 1/1 गुना 2/1 गुना 2/7। भाग उलट के गुना हो गया तो 7/2 के बदले में 2/7। तो यह बराबर हो गया 2 दूनी 4/7। तो 4/7 लब्धि, यह पहला लब्धि है। और दूसरा लब्धि 1/1 है। 1/1 गुना 1/1 मूल्य है ना, तो सब अपने अपने मूल्य को, तो 1/1 गुना 1/1 भाग है 1/1, तो भाग से गुना कर दिया। अब पन्य, इसका पन्य है 8/1 और 8/1 से इसमें भाग दे दिया तो हो गया। तो 1/1 गुना 1/1 भागा 8/1 बराबर 1 गुना 1/1 गुना 1/1 गुना 8/1 के बदला में 1/8। तो ये बराबर 1 एकान 1 एकान 1 1 8 एकान 8 एकान 8, तो 1/8 हो गया। या दूसरा लब्धि आ गया। अब इस दोनों लब्धि को हम जोग कर देते हैं। अनयोर लब्धयो जोगा कार्य, अनयोर लब्धयोर जोगा कार्य। सूत्र के अनुसार इस दोनों लब्धि को हम जोड़ कर देते हैं। तो पहला लब्धि है 4/7 और दूसरा लब्धि है 1/8। तो 4/7 जोड़ 1/8 बराबर 7 8 56 लघुत्तम हो गया। तो इसको इस 7 से 56 में भाग दिया तो 7 8 56, 8 गुना में लगा, उस 8 को हम अंश 4 से गुना कर दिया तो 8 चौक 32 हो गया। ऊपर जोड़ का चिन्ह दे दिए। फिर इस 56 में 1/8 यानी 8 हर से भाग दिया तो 8 7 56, 7 गुना में लगा। इस 7 को एक ऊपर जो 1/8 में 1 है उस अंश को गुना कर दिया तो 8 एकान 7 एकान 7 हो गया। तो 32 जोड़ 7/56, यही बराबर 39 32 7 39 जोड़ 39/56, यही बराबर जोग हो गया। दोनों लब्धि का जोग 39/56 हो गया। अब कहते हैं लब्धे मिश्रधनेन हत्वा जोगेन भक्त्वा तदा तंडुल मुद्गमानं भवति तदा पन्ये मूल्यम भवति। पन्ये मूल्यम अर्थात पन्य शब्द का अर्थ क्या पन्य करना है, क्या खरीद करना है, तो तंडुल खरीद करना है और मुद्ग खरीद करना है। पन्य का अर्थ यहाँ पर में खरीद करना है, व्यापार करना है, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग करना है। मुझे मार्केटिंग करना है। कौन चीज का मार्केटिंग करना है, तो तंडुल का और मुद्ग का। तो यह
इस दोनों लब्धि को हम तो दोनों लब्धि को हम मिश्र धने न हत्वा, मिश्र धन से गुना कर देते हैं, और जोगे न भक्त्वा, इस दोनों के जोग से भाग दे देते हैं। तो पन्यानि भवन्ति, तो मौल्यानि भवन्ति, तंडुल मूल्यम भवति वा मुद्ग मूल्यम भवति। तो अब पहला लब्धि है 4/7। इस लब्धि को हम मिश्र धन है 13/64 से गुना कर दिए, और 39/56 जो जोग है उसे हम भाग कर दिए। तो स्वरूप बन जाएगा 4/7 गुना 13/64 भागा 39/56। तो यही बराबर हो जाएगा 4/7 गुना 13/64 और भागा जो 39/56 है, यह उलट गया, गुना के गुण यहाँ पर में गुना का चिन्ह दे दिए, तो 39/56 के बदले में 56/39 हो गया। तो यानी 4/7 गुना 13/64 गुना 56/39। अब इस यहाँ 39 है और ऊपर 13 है, तो 13 तिहाई 39, 3 अंक में कट गया। अब नीचे 64 है और ऊपर 56 है, तो 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 64 के बदले में 8 हो गया, 56 के बदले में 7 हो गया। फिर है 4/7 जो है, तो 4 ऊपर 4 है और नीचा 8 है, तो 8 को 4 दूनी 8, 2 मर्त में काट दिए, 2 गुना में कट गया। अब ऊपर बच गया 7 और नीचा भी बच गया 7। इस 7 को, ऊपर वाले 7 को, 56 में जो 7 था उस 7 को हम काट दिए, तो शेष बच गया 1/3 दूनी 6। यही बराबर तंडुल मूल्यम, यह तंडुल का मूल्य हो गया। और दूसरा लब्धि है 1/8। अब इस लब्धि को भी हम मिश्र धन से गुना कर देते हैं और जोगे न भक्त्वा, जोग से भाग दे देते हैं। तो तो मिश्र धन है 13/64 और जोग है 39/56, लब्धि है 1/8। तो इस लब्धि को मिश्र धन, इस लब्धि यानी 1/8 को मिश्र धन यानी 13/64 से गुना कर देते हैं और उसमें 39/56 से अर्थात जोग से भाग दे देते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/8 गुना 13/64 गुना 56/39। फिर वही बात जो 13 तिहाई 39, ऊपर 13 नीचा 39 में 3 गुना में कट गया, ऊपर 56 नीचे 64, तो 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, ये भी कट गया, ऊपर 7 नीचे 8। अब शेष बच गया ऊपर में 7 और नीचा में बच गया 8 और 3, तो हो गया तो 8 8 3, तो 7/8 गुने 8 गुने 3 बराबर 7/8 अट्ठे 64 गुना 3 बराबर 7/192। यह मुद्ग मूल्यम आ गया। इस प्रकार जैसे हम लब्धि को किए हैं वैसे भाग को भी हम करेंगे। लब्धि को हम कर लिए तो तंडुल और मुद्गमान क्रम से आ गया, तो तंडुल मूल्यम हो गया 1/6 और मुद्ग मूल्यम हो गया 7/192। इसी प्रकार भाग को भी हम, भाग का भी प्रमाण हम ला लेते हैं, पन्य का भी मान ला लेते हैं। तो भागांश पृथक पृथक मिश्र धनेन हत्वा अजोगेन भक्त्वा तदा पन्य प्रमाणम भवति, अर्थात पन्य प्रमाणम भवति अर्थात तंडुल मुद्ग मानम भवति जायते आयाति। तो इस भाग को हम पृथक पृथक मिश्र धन से गुना कर देते हैं और दोनों लब्धि के जोग से भाग दे देते हैं,
तो तंडुल और मुद्ग का मान आ जाता है। तो पहला भाग है 2/1, तो इसको हम मिश्रधन 13/64 से गुना कर दिए और जोग 39/56 से भाग दे दिए, तो यह बराबर हो गया 2/1 गुना 13/64 गुना 56/39। यही इसको भी हम ऊपर नीचा में काटते काटते 7/12 बच गया। तो 7/12 तंडुल मानम, तंडुल का मान हो गया। और दूसरा भाग है 1/1, ऊपर में दर्शाया गया है, इससे पहले दर्शाया गया है भागो 2/1 और 1/1। तो पहला भाग हो गया 2/1, अब दूसरा भाग है 1/1। अब इस 1/1 भाग को मिश्रमान 13/64 से गुना किए और लब्धि के योग, दोनों लब्धि के योग अर्थात 39/56 से भाग दिए, तो यह बराबर हो गया 1/1 गुना 13/64 भागा 39/56, यही बराबर 1/1 गुना 13/64 भागा 56/39। यहाँ भी 13 × 39, 8 × 64, 8 × 7 = 56, ये कट गया, तो शेष बच गया 7/8 × 24, 7/8 गुना 3 यानी 7/24, यह मुद्गमान आ गया। तो प्रश्न भी यही था जो हे बनिक, हे व्यापारी, यदि एक द्रव्य में 7/2 मान चावल और 8 मान मूंग मिलता है, तो 13 काकनी अर्थात 13/64 द्रव्य लेकर मुझे 2 भाग चावल और 1 भाग मूंग दो। तो क्योंकि मैं शीघ्र भोजन करके जाऊंगा, चूंकि मेरा साथी आगे चला जाएगा। तो यही तो कितना भाग हो गया, मूल्य भी आ गया और भाग भी आ गया। तो तंडुल मूल्यम 1/6, मुद्ग मूल्यम 7/192 और तंडुल पन्य अर्थात पंडित पन्यमानम प्रमाणम अर्थात तंडुल मानम, वह तो मूल्य मान हुआ। अब तंडुल का मान हो गया 2 भाग था तो 7/12 और मुद्ग का मान था 1 भाग, तो 1 भाग हो गया 7/24 और 2 भाग हो गया चावल का 7/12। तो यही तो उदाहरण था जो सिद्ध हो गया। तो छात्र छात्राओं इसको ठीक से सूत्र और उदाहरण को देख लेना है, पढ़ लेना है, जान लेना है। चूंकि ग्रंथ में पन्ये स्वमूल्यानि भजेत स्वभागेर हत्वा तदेकेन भजेच्यतानि भागांश मिश्रेण धनेन हत्वा मूल्यानि पन्यानि यथाक्रमंसु। यह इस जो ग्रंथकार का जो यह सूत्र है और टीकाकारों ने जो इसका अर्थ किया है, तो वह भेदपूर्ण अर्थ किया है। क्योंकि यदि इसको विस्तार से, इस अर्थ को विस्तार से बताते तो अधिक समय लगता, तो इसको सूत्रबद्ध करके स्वल्प में अर्थात संक्षेप में इस सूत्र का अर्थ बताए हैं। मैंने इस सूत्र का अर्थ विशद रूप से प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रक्रिया करना है उस प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने इस सूत्र का अर्थ बताया है और उसी के अनुसार उदाहरण को भी बनाया है। अस्तु छात्रों, जयतु संस्कृतम। आज के पाठ को हम यही विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम।